अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 15 में आपको खुशामदीद कहता हूं और इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट। चैप्टर 15 से लेके हम चैप्टर 30 तक वर्डप्रेस थीम जो है वो डेवलप करेंगे। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से हम डेवलप करेंगे। सिर्फ आपको करना ये है कि आपको एक जो है वो थीम डिज़ाइन करनी है और उसके बाद उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट करके अपने पास रेडी रखना है। उसके ट्यूटोरियल्स आपको उर्दू से ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। आपके पास जो है वो उर्दू पे मौजूद है एचटीएमएल के 30 डेज के ट्यूटोरियल्स। अगर आप ये देखेंगे तो आप एचटीएमएल पे काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ट्यूटोरियल्स में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो ऐसे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे किस तरीके से आप थीम जो है वो लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो बस एक थीम रेडी रखिएगा। इस ट्यूटोरियल में हम डिटेक्ट करवाएंगे वर्डप्रेस को, जो कि हमारा थीम होगा उसको। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक जो है वो कस्टम थीम नेट से डाउनलोड करके उसको जो है वो कस्टमाइज किया था, और जो कि आपके सामने है स्क्रीन के। और हमारे यहाँ पे नेविगेशन और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है हमने चेंज की थी, कुछ चीज़ें ऐड भी की थी। और और उसको हमने ख़त्म कर दिया चैप्टर 14 तक। अब चैप्टर 15 से लेके और चैप्टर 30 तक इंशाल्लाह हम डेवलप करेंगे थीम, और आप 30 डेज़ के बाद इंशाल्लाह एक बहुत अच्छे जो है वर्डप्रेस डेवलपर बन जाएंगे। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और हमारे पास यहाँ पे जो एडमिन पैनल है वो मौजूद है, और उसमें मैं हूँ अपीयरेंस में, थीम्स में। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे तीन थीम्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं। एक है बिजप्रेस, जो कि करंट थीम है, हमने एक्टिव किया हुआ है, जो कि हमने नेट से डाउनलोड किया था और smthemes.com से। और उसके अलावा हमारे पास जो दो बाय डिफॉल्ट थीम्स होती हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 2011 और 2010। अब हमें एक थीम डिटेक्ट करवाना है वर्डप्रेस में, जो कि हमारा कस्टम थीम होगा, और वो हमने बनाना है जाके हमारे पास वैम्प में। क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं वेब सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, और उसके बाद www डायरेक्टरी, और उसके बाद हमारे पास है वर्डप्रेस का फोल्डर, जो कि हमारा फोल्डर है जिसमें हमारी ये साइट जो है वो चल रही है। तो इसको मैं ओपन करूंगा और उसके बाद आपके पास जो वर्डप्रेस है वो आ जाएंगी तमाम फाइल्स उसकी और फोल्डर्स। उसके बाद आपने जाना है WP कंटेंट के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थीम्स, प्लगइन्स, अपग्रेड्स, अपलोड वगैरह वगैरह के फोल्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं। थीम्स के अंदर आपकी तमाम जो फील्ड थीम्स होंगी, जो कि आप अपनी साइड में इंस्टॉल करना चाहते हैं या इंस्टॉल कर चुके हैं या फिर रखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी है आप इसके अंदर रखेंगे। और प्लगइन के अंदर आप ऑफ कोर्स जो आपके प्लगइन्स हैं वो आप रखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे काफ़ी सारे प्लगइन्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि कस्टम विजेट एरिया, और उसके बाद S2 मेंबर, साइड बार लॉगिन, टिनी एडवांस वगैरह वगैरह। चलें जी, हम बढ़ते हैं हमारे थीम की जानिब। मेरे पास यहाँ पे 3 फ़ोल्डर बने हुए हैं, बिज़प्रेस 2011 और 2010। तो हम यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम उसमें हमारी तमाम जो भी फाइल्स होंगी थीम की, वो हम यहाँ पे रखेंगे, जो कि हमारा कस्टम थीम होगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ 30 डेज़ वर्डप्रेस। ओके, और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ये देखें फ़ोल्डर खाली है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आएगा, जो हमें बताएगा कि हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्डर तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्टाइल शीट जो है वो अवेलेबल नहीं है। स्टाइल शीट अवेलेबल होगी तो उसको वर्डप्रेस डिटेक्ट करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन उठा के यहाँ पे ले आएगा कि ये जो थीम है वो मौजूद है। अगर आप इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो एक्टिव कर लीजिए, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर दीजिए। इसी तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक थीम फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जो कि होगी स्टाइल शीट की। मैं यहाँ से ये जो पाथ है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा फोल्डर्स जो हैं इस कोड एडिटर के अंदर ओपन ना करने पड़े। कॉमोडोर टेक्स्ट एडिट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके आपके पास कोई और टेक्स्ट एडिटर है तो वो भी चलेगा। अगर आप कॉमोडोर टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो चाहिए google.com पे, और वहाँ पे लिखिए कोमोडो एडिट 7.1, और आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। फाइल के अंदर जाके न्यू, और न्यू फाइल, कंट्रोल एन जो है इसका शॉर्टकट है। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा इसको CSS के नाम से। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहिए कि CSS में कमेंट कैसे करते हैं कोड को। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीम नेम। ओके, और अब मुझे इसको कमेंट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कोड में जाऊंगा, और आप देख सकते हैं कमेंट रीजन, मैं कमेंट कर दूंगा। अब ये मेरे पास कमेंट हो गया। अब ये सिर्फ मुझे कोड के अंदर दिखाई देगा,
बाहर ये किसी काम का नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं इसको कमेंट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इन कमेंट वाले टैग्स के नीचे जो है दरमियान में मैं अपने थीम की इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल दूंगा। सबसे पहले थीम नेम, जो थीम नेम मैं इसको थीम नेम दे देता हूँ 30 डेज वर्डप्रेस कोर्स। ओके, 30 डेज वर्डप्रेस कोर्स। चलिए, और उसके बाद थीम यूआरएल, थीम यूआरएल है http://www.urdututs.com। और उसके बाद है ऑथर, ऑथर है मुदस्सिर नजर, तो मैं मुदस्सिर नजर यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद है ऑथर यूआरएल, कि भाई ऑथर की साइट कौन सी है, तो वो भी मैं दे देता हूँ http://www.urdututs.com, बल्कि यहाँ पे स्लैश मुदस्सिर लगा देता हूँ। हालांकि है कुछ नहीं, मुदस्सिर जैसी कोई साइट नहीं है, लेकिन लिखने में क्या हर्ज है। और उसके बाद आएगा आखिरी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गालिबन गलत है, तो डिस्क्रिप्शन, चलिए यकीनन सही होगी। तो डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशन अपनी साइट के बारे में अगर डालना चाहे तो डाल डाल सकते हैं। तो मैं डाल दूंगा दिस थीम इज डिजाइन्ड बाय उर्दू टट्स and it's for 30 days वर्डप्रेस कोर्स। चलें जी, ये हो गया। और उसके बाद वर्जन, वर्जन अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ 1.0। चलें जी, अब मैं इसको सेव करूंगा। और सेव करने के लिए मुझे पाथ चाहिए होगा, जो कि मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था। इसको मैं सेव कर दूंगा यहाँ पे, और उसका नाम रख दूंगा मैं स्टाइल डॉट सी एस। उप्स सॉरी, ये जो है वो स्टाइल डॉट सी एस तो गलत हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके, स्टाइल डॉट सी एस एस, चलें सेव। और अब हमारे पास जो स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है वो हमारे पास आ गई है। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ इसको जाके, तो हमारे पास जो है वो टेम्पलेट इज मिसिंग का एरर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी रखना है, जो कि हमारे ये जो आप देख रहे हैं एक व्यू आ रहा है सारे तमाम थीम्स का, वो भी हमने रखना है, जो कि मैंने पहले ही बनाया हुआ है। और वो ये रहा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब भी हमारे पास एरर आया है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इंडेक्स की फाइल भी चाहिए होगी। तो मैं एक इंडेक्स की फाइल बना देता हूँ और उसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से PHP, और इसको सेव कर देता हूँ मैं। उप्स, मैं यहाँ पे पाथ कॉपी करना पड़ेगा। मैं इसको पाथ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ index.php। चलें जी, सेव। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। चलें जी, अब हमारे पास जो ये थीम है वो आ गया, आप देख सकते हैं 30 डेज वर्डप्रेस कोर्स और थीम बाय मुदस्सिर नजर। ये तरीका था हमारे थीम यहाँ पे डिटेक्ट करवाने का। मैं इसको एक्टिव करूंगा, तो हमारे पास एक्टिव करने के बाद गालिबन कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस थीम में कोई एक्स्ट्रा फाइल वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो इज नथिंग, कुछ भी नहीं, कि हमारा जो फाइल है वो बिल्कुल खाली है, और हमने इसको यहाँ पे फिलहाल डिटेक्ट करवाया है। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे कोड वगैरह जो है वो डालेंगे, और किस तरीके से दूसरी तमाम फाइल्स जो है हमारी साइट की वो रखेंगे। तो आपको इसके लिए एक टेम्पलेट चाहिए होगा, जो कि HTML में आपका बना होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, ताकि आप इस ट्यूटोरियल को, इस कोर्स को आगे लेके चल सकें और मुझे फॉलो कर सकें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।